ईरान के ऊपर किसी भी वक्त इस बात का खदशा मौजूद है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमला कर दिया जाएगा। ये बहुत ही नाखुशगवार सूरत हाल है जो हमारे इस इलाके में डेवलप हो रही है। पिछले 20 सालों में पहला मौका है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कहा है कि जो चीज़ें उसने तय की थी उसकी खिलाफ वर्जी कर बाज़ बेसिस ऐसी हैं मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका की, जो उसने स्टाफ अपना एसेंशियल स्टाफ तक रिड्यूस करके बाकी वो फैमिली मेम्बर्स को वैक्यूएट करना शुरू किया। तो एक सिचुएशन डेवलप हो रही है जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर ख़तरे के बादल हैं ना वो मंडला रहे हैं। हमारा ईस्टर्न साइड तो पहले ही मोदी की वजह से कहना चाहिए कि वहाँ एक बहुत ही टेंस माहौल है और अभी वो कंटिन्यू करेगा अगले चंद महीने जब तक कि वहाँ कुछ सैनिटी प्रिवेल नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही ईरानियन साइड के ऊपर भी एक नई डेवलपमेंट होने जा रही है। तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम लेने चाहिए, क्या हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन बन रही है इसको पाकिस्तान ने कैसे डील करना है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। कुछ इश्यूज़ के ऊपर एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर हमें ये कहना चाहिए कि हमें स्ट्रेटिजिकली कहना चाहिए। हमारे बाज़ एलाइज ऐसे हैं कि उनसे सपोर्ट मिल रही है। जो ट्रंप के बाद बयानात हैं उसमें इंडिया तिलमिला रहा है तो वो पाकिस्तान की हक में जा रहे हैं। इसी तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी एक टेररिज्म के ऊपर ग्रुप है, उसके अंदर पाकिस्तान को उन्होंने एंटी टेररिज्म के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट कहना चाहिए कि वाइस चेयरमैन के तौर पर एक हफ़्ता पहले पाकिस्तान को उसमें इलेक्ट कर लिया गया। जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूसली कह रहा है कि ट्रंप इंतजामिया रोल प्ले करेगी मसला कश्मीर के हाल में और पाकिस्तान इंडिया टेंशन को नीचे ले जाने में। तो ये एक वो इशू है जो हमें लगता है यह है ज़ाहिर के फॉरेन पॉलिसी के मैदान में पाकिस्तान के हक में जा रहा है। लेकिन अगर इस इलाके के अंदर एक सिक्योरिटी सूरत हाल डेवलप होती है उसके लिए क्या करना है हमें,